जय हिंद दोस्तों आज हम एक नई वैकेंसी की बात करेंगे जो अगस्त सितंबर में आने वाली है। वैसे तो इस 2-3 महीने में ढेर सारी वैकेंसियां आने वाली है और जिसको वर्दी की चाहत है, जो वर्दी पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। एक तो एसएससी जीडी का आने वाला है और दूसरा जो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे में फोर्स की बहाली। आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए सिपाही को, वो यही आरपीएफ के जवान होते हैं। ट्रेन में आपने देखा होगा ये आरपीएफ के कांस्टेबल, जिसकी वैकेंसी आने वाली है अगस्त सितंबर में। तो 2026 में आरपीएफ की कांस्टेबल की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग तैयार रहिए। और जो छात्र एसएससी जीडी की तैयारी करते रहे हैं और उनका नहीं हुआ है, उनके लिए भी अवसर है ये, क्योंकि इसमें एज की क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा है। एसएससी जीडी में 23 वर्ष तक होता है मैक्सिमम, और एससी एसटी या ओबीसी के लिए कुछ एज में छूट मिल जाती है। लेकिन आरपीएफ में 28 साल तक, यदि आप 28 साल तक हैं तो आरपीएफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आरपीएफ की वैकेंसी 2026 आने वाली है। 18 से 28 तक इसका एज होगा। तो एज ग्रुप की बात करें तो 18 से 28। क्वालिफिकेशन, यदि आप 10वीं पास है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो 10वीं पास जितने भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी से जुड़े हुए हैं और वर्दी की चाहत है, तो एसएससी जीडी और आरपीएफ दोनों बेहतरीन मौका है। तो और एसएससी जीडी की जिसका एज ओवरलैप कर गया है, एज ज़्यादा हो चुका है, वो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो तैयारी में जुटे रहिए। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट। अप्लाई आपका अगस्त से सितंबर के बीच में, अगस्त के लास्ट में सितंबर के फर्स्ट वीक तक आने की संभावना है। नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और तैयारी में आपको दिक्कत आती हो तो झा एग्जाम पेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां कोई दिक्कत होती हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्स कर रहा होगा, उस पर हमें कमेंट करके बताइए, अपनी समस्या भेजिए, हम तत्काल आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे। यदि आपकी हाइट लंबी है तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए। तो जनरल ओबीसी के लिए जो आरपीएफ में हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर, इस बार थोड़ा सा बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया है? तो इस बार एग्जाम एसएससी ले रहा है। पहले आरआरबी लेता था इसका एग्जाम, इस बार एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करने जा रहा है। तो अपने ढंग से थोड़ा सा फेरबदल किया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मेल का हाइट जनरल और ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। जनरल या ओबीसी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर ये हाइट होना चाहिए। एससी एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर। यदि मेल है तो 160 सेंटीमीटर एससी एसटी में हाइट आपका होना चाहिए, और फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर। तो ये हाइट आपका होना चाहिए आरपीएफ में। इसलिए आपने देखा होगा कि रेलवे में लंबे चौड़े तगड़े जवान होते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। तो आप, यदि आपका हाइट इस कैटेगरी में आता है तो जरूर आप बढ़िए। इसके अलावा चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी के लिए। विदाउट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, एक्सपेंड करके यानी छाती को फुला करके 85 सेंटीमीटर। और एससी एसटी के लिए 76.2 से लेके 81.2 सेंटीमीटर तक, विदाउट एक्सपेंशन 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए एससी एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए। तो ये आपका रहा कुछ फिजिक मापदंड, यानी शारीरिक मापदंड आपका ऐसा होना चाहिए। तो आरपीएफ की वैकेंसी जो आने वाली है, इसमें क्या कुछ एग्जाम का पैटर्न रहेगा उसको समझिए। अब आरपीएफ में एग्जाम पैटर्न किस तरह का होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो एग्जाम होगा उसमें एग्जाम किस तरह का होगा, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से होंगे। तो मैथ से 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन और जीके से 50 क्वेश्चन। यानी मैथ, रीजनिंग और जीके का एग्जाम होगा। मैथ के 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीके के 50 क्वेश्चन। यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या 120, यानी 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 मार्क्स का होगा। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, और टाइम जो मिलेगा 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे में आपको करने हैं ये सारे क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग है 0.33 का निगेटिव मार्किंग, मतलब 1/3, 3 में से 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3 क्वेश्चन यदि गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स सही में से कट जाएगा, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो ये इस बात को ध्यान रखेंगे और इस ढंग से आप ध्यान में रख करके आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोई डाउट हो तो झा एग्जाम पेज पर आप सीधा संपर्क कीजिए। जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कीजिए और थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। और ये एक ऑथेंटिक चैनल है जहाँ पर हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करते हैं, आपकी तैयारी की बात करते हैं, आपकी पढ़ाई की बात करते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन हो, मैथ में, जीके में, रीजनिंग में, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं वर्षों का अनुभव के साथ। तो आप यहाँ पर आइए, झा एग्जाम पेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये 2 साल 1 साल का अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, कई साल से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से ऊपर से पढ़ा रहे हैं।
इतने दिनों का एक्सपीरियंस है, इतने एग्जाम का एक्सपीरियंस है, तो आप इसका जरूर लाभ उठाएं, अपने दोस्तों में फैलाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे हम बात करेंगे कि एग्जाम के बाद क्या होगा। यदि आप पास कर जाते हैं तो फिजिकल कैसा होगा, मेडिकल टेस्ट कैसा होता है, ये सब हम बात करने वाले हैं, तो आगे तक बने रहिए वीडियो में। अब हम बात करते हैं पीईटी और पीएमटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है, तो दौड़, लॉन्ग जंप और हाई जंप, पीईटी के अंतर्गत आपको दौड़, लॉन्ग जंप और हाई जंप करने हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा। जब आप रिटन एग्जाम पास कर जाते हैं तो इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। तो मेल कैंडिडेट के लिए दौड़ है 1600 मीटर, यानी 1.6 किलोमीटर का दौड़ है। अब 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है। टाइम बहुत कम है, दौड़ आपको जम के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट और 45 सेकंड मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ है, 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ लगाने हैं आपको, यानी 800 मीटर की दौड़ फीमेल कैंडिडेट को 3 मिनट 40 सेकंड में लगाने हैं। ध्यान से आप रखेंगे इस बात को। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट है और फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 फीट, थोड़ा सा इसमें कम है। आप देखेंगे 4 फीट हाई जंप है पुरुषों के लिए, तो लड़कियों के लिए कितना है, 3 फीट। अब यहाँ पर एक बात और है, दौड़ के लिए आपको एक ही चांस मिलेगा, एक ही चांस में आपको दौड़ पूरी करनी है, डबल मौका नहीं मिलने वाला है। तो दौड़ की प्रैक्टिस आपको जम के करनी होगी। और लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 2 चांस मिलेंगे, यानी एक बार यदि आप फॉल कर जाते हैं तो दूसरा मौका आपके पास है। तो 14 फीट पुरुषों के लिए, 9 फीट महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप करने हैं, इतना को कवर करना है। हाई जंप 4 फीट पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 3 फीट। अब दौड़ तो बता ही दिया हमने कि 1600 मीटर की दौड़ लगानी है 5 मिनट 45 सेकंड में। अब फीमेल के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में। तो ये कुछ आपका पीईटी और पीएमटी में जो आपका सिलेबस है, इसको करना है आपको, यानी दौड़ लगानी है। इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से शुरू कर देनी है। एक दिन में दौड़ की प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो इसको क्वालिफाई कीजिए, रिटन एग्जाम की तैयारी कीजिए। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो झा एग्जाम पेज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप एक्टिव हैं तो वहाँ पर जाकर के हमें फॉलो कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ाइए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।